इसमें सर्वाइकल कैंसर बहुत ही ज़्यादा प्रेवेलेंट है और वो अननोटिस्ड रह जाता है। दूसरा है कि वो कैंसर सेल भी हम उसमें डिटेक्ट कर सकते हैं अर्ली स्टेज में। आप जानते हैं कि कैंसर सिम्टम लेस होता है, पेनलेस होता है, तो उसको हम समय से पहले डायग्नोज करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। जोहार, नमस्कार। मैं दिव्यंका सिंह आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल लैब तक 07 पे। और आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट जुड़ने जा रही हैं जो कि माँ राम प्यारी हॉस्पिटल रांची से हैं, जिनसे आज हम बात करेंगे सर्वाइकल पैप स्मेयर टेस्ट के बारे में, जो कि महिलाओं में किया जाता है। ये क्यों होता है, किस लिए होता है, इसका टेक्निक क्या है, तो ये आज हम इस पे चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें एक छोटा सा इंट्रो दे दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं डॉक्टर रश्मि कुमारी, यहाँ कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट हूँ माँ राम प्यारी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, और मैं टीनेट में भी कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट हूँ, और हेल्थ पॉइंट ब्लड बैंक में MOIC हूँ। मैम, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि सर्वाइकल पैप स्मेयर टेस्ट क्या है और इसका कराने का मकसद क्या है। देखिए, सर्वाइकल पैप स्मेयर टेस्ट जो होता है ये एक तरह का स्क्रीनिंग टेस्ट है, जिसमें हम सर्वाइकल कैंसर, जो कि महिलाओं में बहुत ही प्रेवलेंट है डेवलपिंग कंट्री एंड डेवलप्ड कंट्री में, जैसे इंडिया हमारा डेवलपिंग कंट्री है, इसमें सर्वाइकल कैंसर बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट है और वो अननोटिस्ड रह जाता है। कोई भी एज आप जानते हैं कि कैंसर सिम्टम लेस होता है, पेनलेस होता है, तो उसको हम समय से पहले डायग्नोज करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, जिसे हम सर्वाइकल पैप स्मेयर टेस्ट कहते हैं। ये महिलाओं में किया जाता है और ये महिलाओं में एक स्पेसिफिक एज के दौरान ही किया जाता है। और इसका ये बताता है कि महिलाओं में जो सर्वाइकल इसलिए बोलते हैं, ये जो यूट्रस होता है उसका आउटर पार्ट, जिसको कि हम यूट्रस का मुंह बोलते हैं जाम बोलचाल की भाषा में, वहाँ पे एक जोन होता है जहाँ पे डिफ्रेंशिएशन होता है कैंसर डेवलप करने के पहले। तो उस अर्ली स्टेज में हम वहाँ से स्क्रैपिंग्स लेते हैं, उसको स्टडी करते हैं, स्टेन करते हैं, उसका सैम्पलिंग करते हैं और फिर उसका स्टडी करते हैं। उसमें एबनॉर्मल सेल्स हम ढूंढते हैं। अगर वो मिल जाता है तो वो एक हमारे लिए या किसी महिला के लिए ये बहुत ही अहम पार्ट होता है कि हम अर्ली उसको ढूंढ लिए, फैलने से पहले हम उसको अर्ली ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वो डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो ये होता है सर्वाइकल पैप स्मेयर टेस्ट। मैम, पैप स्मेयर टेस्ट में कॉमन एबनॉर्मलिटीज क्या है और क्या ये पेनफुल होता है। सर्वाइकल पैप स्मेयर में एबनॉर्मलिटीज तो उसमें दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें एक इन्फेक्टिव पार्ट होता है और एक एबनॉर्मल सेल का पार्ट होता है। तो इन्फेक्टिव पार्ट में इसमें हम बैक्टीरिया भी पता कर सकते हैं, इसमें हम HPV ह्यूमन सिंप्लेक्स वायरस होता है वो भी इसमें हम डिटेक्ट आउट कर सकते हैं, बैक्टीरिया भी डिटेक्ट आउट कर सकते हैं, और अन्य तरह के जैसे हमारे बॉडी में जो हमारे सर्वाइकल एरिया में अगर कुछ इन्फेक्शन है जो आगे सर्वाइकल कैंसर कॉज कर सकता है, उसको भी अर्ली हम लोग डिटेक्ट आउट कर सकते हैं। ये तो इन्फेक्टिव पार्ट हो गया। और दूसरा है कि वो कैंसर सेल भी हम उसमें डिटेक्ट कर सकते हैं अर्ली स्टेज में। मैम, इसका टेक्निक क्या है और इसमें कौन कौन सा बैक्टीरिया डिटेक्ट करते हैं। अभी मैंने आपको बताया बैक्टीरिया, जिसमें लैक्टोबैसिलस तो ये नॉर्मल फ्लोरा में पाया जाता है, और इसमें herpes सिम्प्लेक्स वायरस, उसका भी सेल में एक अलग तरह का वो बना लेता है, जिसको कि हम लोग उसमें डायग्नोज करते हैं। इसका टेक्निक क्या है मैम। इसका टेक्निक है, पेशेंट को हम लोग बुलाते हैं जब मासिक खत्म होने के पाँच दिन के बाद बुलाते हैं। तो 5वें 6वें दिन मासिक के हम लोग उनको बुलाते हैं, क्योंकि उसके पहले सर्विक्स बहुत फ्रेजाइल होता है, थोड़ा वैस्कुलरिटी वहाँ ज़्यादा होता है, तो वहाँ से जो स्क्रैपिंग लेंगे तो डैमेज भी हो सकता है। तो हम 5th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल हम लोग बुलाते हैं, और उसमें पेशेंट को लिटा करके स्पेकुलम लगा देते हैं और विजुअलाइज करते हैं सर्विक्स को। सर्विक्स पहले नेकेड आई से हम लोग देखते हैं उसका कैसा है। नेकेड आई से अगर हमें उसमें इरोजन दिख रहा है, ब्लीडिंग पॉइंट्स दिख रहा है, उसका सरफेस कैसा है, वो हम लोग पॉइंट आउट करते हैं, लिखते हैं। फिर उसमें से स्क्रैपिंग लेते हैं, एक स्पैचुला होता है, उसके थ्रू हम लोग स्क्रैपिंग लेते हैं, क्योंकि उस एरिया में जो शेल का शेडिंग होता है उसी एरिया में होता है, और थोड़ी अंदर जा करके ब्रश से उसका सैम्पलिंग करते हैं और उसको स्मेयर में हम लोग वेट फिक्स करते हैं।
फिर उसको हम लोग लैब में भेज देते हैं। फिर लैब में भेजने के बाद वो एटलीस्ट हाफ एन आवर उसको हमको वेट फिक्स करना पड़ता है। फिर हम लोग उसको स्टेनिंग में डालते हैं, पैपिनोक्लो स्टेन बोलते हैं, उसमें न्यूक्लियस का स्टडी करते हैं। कोई भी कैंसर, कोई भी सेल अगर कैंसर में चेंज कर रहा है तो उसके न्यूक्लियस में चेंजेस पहले आते हैं, उससे हम लोग स्टडी करते हैं। तो ये टेक्निक हो गया। मैम पैप स्मेयर टेस्ट की सबसे ज्यादा जरूरत किस है, और ये इसके लिए मिनिमम एज क्या होता है? देखिए मिनिमम एज पहले तो 25 टू 29 था, बट अभी जैसे करंट सिनेरियो को देखते हुए जैसे एक्सपोजर फीमेल्स का बहुत अर्ली हो जा रहा है आजकल। तो उस केस में हम लोग अभी जो डेट एज डिसाइड किया गया है वो है 21 से नीचे नहीं कर सकते हैं पैप स्मेयर। 21 ईयर्स ऑफ एज पे हम लोग पहला टेस्ट कर सकते हैं, बट कॉमनली 25 टू 29 इज द मिनिमम एज, और मैक्सिमम एज लिमिट है 65। मैम पैप स्मेयर के लिए गाइडलाइंस क्या है, और क्या इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट्स होता है? पैप स्मेयर के लिए गाइडलाइन तो यही है कि अगर आप पैप स्मेयर के लिए जा रहे हैं तो उसके पहले 48 आवर्स के पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं, डचिंग नहीं करना है, कांटेक्ट नहीं करना है, और कोई जेली या फिर कुछ मेडिसिन का यूज नहीं करना। बहुत सारे पेशेंट होते हैं ना जिनको दिया जाता है वजाइनल पैसेरीज, ये सब वो नहीं यूज करना है। कोई मतलब कोई भी बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव वो सब यूज नहीं करना है। तो ये इसका एक कॉमन गाइडलाइन है जिसके अंदर हम लोग पैप स्मेयर का टेस्ट करते हैं। रीजन ये है गाइडलाइंस का, जो ये रीजन ये है कि वहां से जो हम सेल निकालते हैं और अगर कुछ यूज किया हुआ है पहले से तो वो सेल के बनावट को चेंज कर देता है और हमें स्टडी करने में फिर मुश्किल होगी। ओके मैम, इसका बेनिफिट्स क्या क्या है, और ये क्या रिस्क ज्यादा होता है? इसमें रिस्क तो कोई नहीं है, थोड़ा सा एक क्रैम्प्स लाइक फील होता है, बट इसमें कोई पेन नहीं होता है। अगर पहले से उसे इन्फेक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है सर्वाइकल एरिया, तो उस केस में अगर हम स्क्रैपिंग लेते हैं तो दैट मे कॉज पेन, बट ऐसा एज सच कोई पेन नहीं होता। इसमें कोई डरने की बात नहीं होती। कई लोगों को पता भी नहीं चलता है स्क्रैपिंग ले लिया हमने। बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स तो बहुत है इसका, क्योंकि एक तो अर्ली स्टेज में हम एबनॉर्मल सेल को डिटेक्ट आउट कर रहे हैं। अगर कुछ हमारे पास आ रहा है, कुछ हम ऐसा रिपोर्टिंग कर रहे हैं एज ए पैथोलॉजिस्ट, मुझे कुछ दिख रहा है उसमें, तो हम गायनेकोलॉजिस्ट को सजेस्ट करते हैं कि हमें ये दिखा है, आप इस तरह से रेगुलर फॉलोअप कीजिए। या हमें कुछ इन्फ्लामेटरी स्मेयर मिला है तो इन्फेक्शन वो भी ट्रिगर करता है सेलुलर चेंजेस इनटू कैंसर चेंजेस। तो ये हम एक मैसेज दे देते हैं गायनेकोलॉजिस्ट को कि आप इस तरीके से, वो हमारे रिपोर्ट देखकर समझ जाती है कि उनको क्या ट्रीटमेंट करना है। तो ये एक बेनिफिट हुआ, पेशेंट के लिए भी हुआ, गायनेकोलॉजिस्ट के लिए भी हुआ। जो रिपोर्ट हम दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो ट्रीटमेंट कर रही हैं। और दूसरा है वो भी या तो इन्फेक्टिव है, वो भी आपको ट्रीटमेंट हो रहा है। अगर इसमें कुछ अबनॉर्मल सेल हमें दिखाई दे रहे हैं या फिर कुछ बीच वाला सेल, बॉर्डर लाइन का भी सेल हमें दिखता है उसमें, अगर स्टडी में बॉर्डर लाइन वाला भी सेल आ रहा है तो वो भी हम मैसेज देते हैं। तो उनका रेगुलर फॉलोअप जो होता है, थोड़ा फ्रिक्वेंसी इंटरवल उसका कम हो जाता है। हम जैसे इन्फेक्शन हुआ है पेशेंट को तो हमें इन्फ्लामेटरी स्मेयर आया, तो हम उनको सजेस्ट करते हैं कि पेशेंट को रिपीट करना है पैप स्मेयर आफ्टर ट्रीटमेंट। कि अगर ये ट्रीटमेंट के बाद अगर मुझे नॉर्मल सेल्स दिख रहे हैं, इन्फ्लामेशन कम हो गया, तो पेशेंट के लिए तो बेनिफिशियल ही हुआ ना। फिर वो रेगुलर फॉलोअप के लिए आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू माई रिपोर्ट। हाँ मैम, पैप स्मेयर के लिए लिमिटेशंस क्या है, और इसकी अवधि कब तक की होती है? इसकी लिमिटेशंस में मैं यही बताना चाहूंगी कि जैसे पहले 25 वाज द मिनिमम एज फॉर परफॉर्मिंग दिस वन पैप स्मेयर टेस्ट। लेकिन जैसे अभी करंट सिनेरियो ये है कि फीमेल बहुत अर्ली स्टेज में सेक्सुअली एक्सपोजर हो रही हैं, तो हम लोग तो इसका एक रिकमेंडेशन किया गया है कि 21 ईयर्स ऑफ एज में आप पहली बार पैप स्मेयर के लिए जा सकती हैं। और 25 टू 29 अगर पैप टेस्ट करना है आपको, उसके साथ एक एचपीवी का टेस्ट होता है। एचपीवी एक ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है जो सेल्स में कुछ चेंजेस लाता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइकल कैंसर ऑल्सो। उसके लिए वैक्सीन भी होता है, बट उसको भी हम लोग इसके साथ क्लब करते हैं। पैप स्मेयर के साथ एचपीवी टेस्ट भी करते हैं। पैप स्मेयर में तो सेल्स में जो चेंजेस आ रहे हैं वो हम स्टडी कर सकते हैं,
बट जो HPV है अगर वो पॉजिटिव आता है तो हम चेंजेस होने के पहले ही उसको पकड़ ले रहे हैं, उसको डायग्नोस कर ले रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट में जा सकते हैं। तो 25 से 29 ईयर्स के एज में जो फ्रिक्वेंसी है पैप्समेयर का, वो हम उसको उसकी तीन सेटिंग्स है, तीन ऑप्शंस है। या तो आप सिर्फ पैप्समेयर टेस्ट करवाइए जो कि 3-3 साल में होने चाहिए, या तो आप सिर्फ HPV कराइए, वो भी 3-3 साल में होने चाहिए। 3 साल में एक HPV करा सकते हैं, 3 साल में एक पैप्समेयर करा सकते हैं। और हम को टेस्ट भी करते हैं, HPV प्लस पैप्समेयर टेस्ट, वो भी हम 3 साल में एक बार करा सकते हैं। और ये तो 3 साल में एक बार हम करा सकते हैं। फिर जैसे 25 ईयर्स के बाद, 29 ईयर्स के बाद, आफ्टर 30 हम इसे 3-3 साल के बदले अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे गायनेकोलॉजिस्ट हमें गाइड करती हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उसके पहले भी करा सकते हैं। मैम, आप अपने तरफ से हमारे दर्शकों को, हमारी महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, अपनी तरफ से तो मैं यही संदेश देना चाहूंगी, क्योंकि ये जो सर्वाइकल कैंसर है, ये डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया है हमारा, ये बहुत ही प्रिवेलेंस इसका बहुत ही ज्यादा है। महिलाओं में जो जितने भी कैंसर पाए जाते हैं उसमें 6 to 29% सर्वाइकल कैंसर ही होता है, दैट कंट्रीब्यूट्स। तो हमें इसके लिए बहुत ही कंसर्न होना चाहिए। पब्लिक अभी भी जागरूक नहीं है, अवेयर नहीं है। इवन सरकार की तरफ से भी कोई ऐसी स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं है जिसमें हम महिलाओं को गाइड किया जाए, अवेयर किया जाए कि आप खुद से वॉलंटियर करके पैप्समेयर टेस्ट के लिए आगे आए। मैक्सिमम लेडीज ऐसे स्टेज में आती हैं जब वो फैल चुका होता है। तो ये मेरे तरफ से यही है कि सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। पैप्समेयर हर हॉस्पिटल में होता है, हर सरकारी संस्थानों में होता है, मेडिकल कॉलेज में होता है। आप खुद से जाइए, खुद से जाकर के पैप्समेयर टेस्ट कराइए। आपको कुछ भी लग रहा है, आपको वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आपको लग रहा है हमारे अंदर इन्फेक्शन है, जाइए पैप्समेयर टेस्ट कराइए। उसमें जो भी रिपोर्ट आएगा आप उसके अकॉर्डिंग, आपको कोई नहीं बोलेगा, जब तक आपके पास बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा तब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगी। तो मेरे तरफ से यही है, सभी महिलाओं को मेरे तरफ से मैं यही कहना चाहूंगी, मेरा रिक्वेस्ट है कि वो पैप्समेयर टेस्ट अपने से वॉलंटरली जाके कराएं। डॉक्टर से मिले, बोले कि मुझे पैप्समेयर टेस्ट कराना है, या आप डायरेक्ट लैब में आके करा सकती हैं। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। कुछ भी खराब होने से पहले हम उसे पहले डिटेक्ट करेंगे और अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट करेंगे, आपकी जान बच सकती है, आपका सब कुछ बच सकता है। थैंक यू मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम अपने जितनी भी महिलाओं हैं, हमारे दर्शकों हैं, उनको ये जरूर बोलना चाहेंगे कि एक बार आप पैप्समेयर टेस्ट जरूर कराएं। थैंक यू।